हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि जो पिछली कैबिनेट की बैठक में जयराम महतो के द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम कैलेंडर के बारे में बात की गई, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी उसी समय जो सरकार बनी उसके बाद यह बात की गई कि तुरंत ही जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम कैलेंडर है उसे निकाला जाएगा, ताकि स्टूडेंट पूरे सीक्वेंस से अपनी एग्जाम की तैयारी कर सके। क्योंकि जो पिछला उनका कार्यकाल रहा था उसमें इतनी कोई भी एग्जाम की सटीकता नहीं थी। कभी कोई एग्जाम पहले हो जाती, कभी कोई एग्जाम बाद में होती, जिससे स्टूडेंट के बीच में उधड़-बुन लगा रहता कि कौन सा एग्जाम पहले होगा और किसकी तैयारी की जाए। जैसे कि आप जेपीएससी को ही ले लो, जब जेपीएससी की फॉर्म फॉर्म आई थी उसके एक मंथ के अंदर ही तुरंत ही एग्जाम ले लिया गया था। और जेपीएससी एक पूरे हर स्टेट के लिए एक उच्च स्तरीय एग्जाम है, और इसमें तैयारी के लिए भी स्टूडेंट को मौका नहीं मिला था। कम से कम मिनिमम 2 या 3 मंथ मिलते ही थे। और इससे पहले भी जितने भी एग्जाम हुए वह उसमें स्टूडेंट को मौका मिला था पढ़ने का, लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेड काम हुआ है ना। यानी कि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगी, और यही हुआ, एग्जाम हो गई, धांधलियाँ और बहुत सारे उस पर आरोप भी लगे। तो और खुशखबरी की बात अभी ये है कि जो जेपीएससी है उसके चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है, और लंबी अवधि के बाद ये हुई है। और मैं अपनी थिंकिंग बताऊं, मेरी सोच यह है कि अगर जेपीएससी के एग्जाम में इतनी धांधली और घूसखोरी जैसी विरोधाभास सामने आई थी, जिसका यह भी कारण हो सकता था कि इसी कारण कोई भी जेपीएससी की जो चेयरमैन बनने के लिए तैयार ना हो। क्योंकि कौन चाहेगा कि दूसरे की गलती, जो इतनी धांधलियाँ और घूसखोरी की जो बातें फैली हुई थी स्टूडेंट के बीच, जिसका विरोध भी हुआ है ना, सरकार का भी विरोध हुआ और जेपीएससी की जो संस्था है उसका भी विरोध हुआ। तो कौन अपनी गलती किसी दूसरे की गलती अपने मत्थे पे लेना चाहेगा? शायद ये मेरी थिंकिंग है कि शायद यह भी कारण हो सकता है कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो रही थी। कोई उस चेयरमैन के पद पर बैठने से पहले कई बार सोचेगा कि अब गलती को कैसे सुधारा जाएगा। और देखते हैं, बाय द वे, अब नए चेयरमैन की तरह जो नए चेयरमैन आए हुए हैं वो किस तरह हैंडल करते हैं इन सभी चीज़ों को, और कैसे जो जितने भी इसमें केस भी हुए हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, कहीं पर आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि ये भी कहा गया था कि सेटिंग से ही सब कुछ हो रहा है, या पेपर लीक हो गई है। बहुत सारे विवादों से ग्रसित था, और अभी ये क्लियर भी नहीं हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाय द वे, हम जेटेट 2025 जिसकी एक ऑथेंटिक न्यूज़ प्रूफ के साथ मैं लाई हुई हूँ, और आप लोगों के बीच भी शायद आ चुकी होगी, और ये यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स ने भी बताया। तो मैं अपने स्तर पर ये आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ये जो जेटेट 2025 जिसमें काफ़ी दिनों के बाद ये कंडक्ट कराने की बात कही गई है, तो देखते हैं कि क्या होता है इसमें, क्या और कब तक इस परीक्षा को कंडक्ट कराई जा सकती है। और इससे पहले तो ये प्रोसेस करना है कि इसके जो जो सिलेबस आए थे वो काफ़ी लेंदी थे, और जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता इतने, कुछ भी सिलेबस में दे दिया गया था। ना ही ये 2016 को के पैटर्न को फॉलो कर रही थी, ना ही ये सीटेट के पैटर्न को फॉलो कर रही थी। इसीलिए इस पर भी विरोध किया गया कि जो जेटेट की सिलेबस है उस पर संशोधन किया जाए। और अभी तक कैबिनेट की कई बैठकें हो गई हैं, पर इस पर संशोधन की बात तो नहीं की गई है, कोई वैसी बात नहीं की गई है। लेकिन ये न्यूज़पेपर नहीं, ये बाबूलाल मरांडी के द्वारा एक प्रश्न पूछे गए थे शिक्षा मंत्री
जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है उनके पास, और वही पेपर मेरे पास है और मैं इसे डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ। रह चुके थे हैं, और ये इन्होंने 25/2/2025 को ये प्रश्न पूछा था, अल्पसूचित सूचित प्रश्न संख्या 17, ठीक है। और क्रमांक में इन्होंने प्रश्न क्या पूछा था, है ना, कि क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि, अब प्रश्न क्या है, क्या यह बात सही है कि राज्य में अभी तक मात्र 2 बार जेटेट परीक्षा आयोजित की गई है, तो जो अभी तक नियमतः 4 बार होनी चाहिए ना, जो 2 बार हुई है अभी तक, जो नियमतः कितनी बार होनी चाहिए, 4 बार। और झारखंड जब बना 2000, ठीक है। तो झारखंड बनने के बाद, उसके बाद जो आप शिक्षा का स्तर झारखंड में, वैसे तो शिक्षा का स्तर नीचे गिरा ही हुआ था, लेकिन इतने दिनों के बाद 2016 के बाद कोई भी एग्जाम नहीं जेटेट की हुई, तो कैसे कैसे होगी जो 1 to 5 और 6 to 8 के स्टूडेंट के जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, और कैसे होगी, और कब तक जो पारा टीचर के भरोसे ये स्कूल चलते रहेंगे। और पारा टीचर के भी पेमेंट बहुत ही अधिक नहीं है कि उन्हें मोटिवेशन मिल सके कि हाँ हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब एक होता है ना कि सही पेमेंट, जब आप लोग टीचर ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो उसमें ये भी होता है कि जब बीएड कर रहे होंगे उस समय कहा जाता है कि स्टूडेंट के जो टीचर है उनको मोटिवेशन उनके पेमेंट से ही आती है, अच्छी पेमेंट दी जाए, हर तरह की सुविधाएं दी जाए, तभी टीचर को मतलब क्या होता है कि स्कूल में पढ़ाने की इच्छा जागती है, उन्हें मोटिवेट होते हैं कि वो कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। तो ये सब देख के क्या लगता है कि झारखंड में जो शिक्षा है उसकी क्या स्तर है, तो वो तो मुझे लगता है कि शिक्षा का जो स्तर है वो गिरते ही जा रहा है। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं कि आखिर में बाबूलाल मरांडी के प्रश्नों का जवाब जो रामदास सोरेन है उन्होंने क्या दिया। तो ये इन्होंने प्रश्न फिर क्या, आगे हम पढ़ते हैं कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत प्रत्येक राज्य को वर्ष में कम से कम एक बार, यहाँ बोला गया है कि वर्ष में कम से कम एक बार, तो 2000 से आप अभी 2025 आ गई है, ठीक है। तो देखो कितने सालों का अंतर हो गया है, ठीक है। तो इतने लंबे अरसे में मात्र 2 बार, सिर्फ 2 बार जेटेट की एग्जाम हुई है, और शिक्षक की नियुक्ति भी उतने ही बार हुई है। तो ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, तो इसीलिए बाबूलाल मरांडी ने इस प्रश्न को रखा। और इसका जवाब देखिए, आगे पढ़ते हैं, मैं इसे रब कर देती हूँ। ओके, तो अब सेकंड है क्या कि यदि खंड 1 एवं खंड 2 के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य सरकार लाखों प्रशिक्षित युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष जो टेट है, झारखंड टेट परीक्षा आयोजित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, यानी कि हाँ अगर रखती है तो कब तक और नहीं तो क्यों, इसका प्रश्न। अब इसके प्रश्न के उत्तर देंगे हमारे शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। तो उन्होंने क्या कहा, अब देखो यहाँ से, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पात्रा जो 2010 एनसीटीई गाइडलाइन के अनुसार, देखो 11/2/2011 द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष एक बार कराए जाने का प्रावधान है। तो ये भी मानते हैं कि प्रति वर्ष कराने का प्रावधान है। तो आगे बढ़ते हैं, झारखंड सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हेतु
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 निर्गत है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 की कंडिका 21 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन से संबंधित वर्तमान प्रावधान यह है। क्या प्रावधान है, आगे पढ़ती हूँ। शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के आलोक में झारखंड अधिविद्य परीक्षा परिषद रांची द्वारा, है ना, यानी कि जैक के द्वारा, रांची द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए। यानी कि ये पिछले साल की बात है कि ये आवेदन ले लिए गए थे जिन्होंने भी बीएड कर रखा था, तो उन्होंने जेटेट का फॉर्म फिल किया था और उन सब का क्या जो अभी रिसेंट में अपने बीएड को कंप्लीट किया, डीएलएड को कंप्लीट किया है, तो उन सब का क्या वो भी तो फॉर्म भरना चाहेंगे, वो भी तो विरोध करेंगे कि फिर से पोर्टल खोला जाए, फिर से हम लोगों को भी मौका दिया जाए। यानी कि ये एग्जाम जो फॉर्म भरने के बाद काफ़ी दिनों का डिले हो गया है, तो अब फिर से देखना ये विरोध फिर से ही होगा। और बस झारखंड में यही सब होते हैं कि फिर से पोर्टल खोला जाए, फिर से ये वो बहुत सारी बातें। तो अभी इन्होंने कह दिया है कि अभी तो हम क्या कि आवेदन ले लिए हो, ये वो कहना हो गया कि जैसे होता है ना कि हाँ खाना पका रही हूँ, पक रहा है, अभी पक रहा है, सिर्फ ये पक रहा है खाना, और कब परोसा जाएगा इसका कोई पता नहीं है। सिर्फ ये हम लोग को बोला है ना कि अगर खाना पक रहा है तो नहीं, घर में कहते हैं, मम्मी कहती है कि खाना पका, हाँ पक रहा है, तो कब पका, जब तक वो हमारे सामने नहीं आ जाती तब तक हम लोग ये नहीं मान सकते कि एग्जाम हो जाएगी और कब तक होगी। बस ये हम लोग को लुभाव रहे हैं, लुभावन बातें कह के इनके पास एक बोलने का मौका रह गया है कि हाँ हम आवेदन ले लिए हैं तो एग्जाम हो ही जाएगी, और कब तक होगी इसका कोई पता नहीं है। तो आगे देखो, विभिन्न अभ्यर्थियों एवं अन्य स्रोतों से नियमावली की विसंगतियों को इंगित करते हुए अनेकों आवेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिस पर विचार विमर्श हेतु विभागीय संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में सिलेबस, उत्तीर्णता में की बाध्यता इत्यादि के बिंदुओं पर पुनरीक्षण हेतु समिति की गठन किया गया है। समिति द्वारा विभिन्न तिथि को आहूत बैठकों में विचारोपरांत, है ना, विमर्शोपरांत, ठीक है, नई नियमावली के गठन की आवश्यकता पाई गई है। नई नियमावली के गठन की कार्रवाई, अब देखो कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अभी ये जो नियमावली अभी प्रक्रियाधीन है, यानी कि अभी जेटेट एग्जाम होने में मुझे लगता है कि और 3-4 महीने के समय हो सकता है मेरे अंदाज से, क्योंकि अभी नियमावली बन रही है और कब बन के आएगी, फिर उस पर क्या संशोधन होगी, फिर पोर्टल खुलेगा, फिर बहुत सारी त्रुटियां स्टूडेंट की हो गई है उस पर उसे सही करने का मौका दिया जाएगा। यानी कि इस पर बहुत सारे अभी पेच है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमें तो अपनी तैयारी करनी है जेटेट की, और साथ ही साथ अब केवीएस के भी फॉर्म आने वाले हैं, इस पे भी बहुत सारे पीआरटी और टीजीटी, फिर पीजीटी, बहुत सारे इसमें वैकेंसियां भी आएंगी केवीएस की। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश एसएसटी, ये तो क्या है एनसीईआरटी से पढ़नी है, तो ये सेम ही होंगे, और इन चीज़ों को हमें मजबूत करके चलना है ताकि हम केवीएस को भी फोड़ सके और जेटेट को भी फोड़ सके, क्योंकि बार बार वैकेंसी आती नहीं है, तो अच्छे से हमें तैयारी करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी कराए हैं, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को विजिट करें ताकि आप लोगों अपनी तैयारी को कर सके, क्योंकि इंग्लिश भी 30 मार्क्स के आते हैं, तो 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाती है, तो आप पीछे रह जाओगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो।
थैंक यू वेरी मच।